अभी जो किसान सड़कों पर है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राज पुरुष नकारा है। जिस भारत देश की धरती पर किसानों का रक्त बहा दे वह शासक प्रधानमंत्री नहीं, वह तो केवल हत्यारा है। मैं इस चैनल के मार्फत देशवासियों से अपील करता हूं, मैं पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी अपने देशवासियों से अपील करता हूं और पूर्व सैनिकों से और पूर्व सैनिक अधिकारियों से कि हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि अन्नदाता के सपोर्ट में हम लोग इनके आंदोलन के भागीदार बने और किसानों को बचा लें। नहीं तो इस देश का किसान गुलामी के कागार पर, बर्बाद होने के कागार पर। बहुत पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अगर इस देश में आरएसएस की सरकार बन जाती है तो इस देश की शिक्षण संस्थाएं, इस देश के कल कारखाने और इस देश की अर्थव्यवस्था को ये पंगु बना देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, देश को टुकड़े टुकड़े में चेंज कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास से ये पूछना चाहता हूँ, जब अच्छा कानून पहले से मौजूद था तो क्या विपत्ति आन पड़ी थी हिंदुस्तान पर कि आपको किसानों के लिए, किसानों का शोषण करने के लिए दूसरे तरीके से 3 तरह का कानून आपको लाना पड़ा। आप चाइना के मुद्दे पर शांति बरत रहे हो, चाइना के सिपाहियों के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बोलने में आपकी हालत खराब हो जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, देश में आपके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है। देश आर्थिक रूप से आपके विगत 6 सालों की सरकार में आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है और आप किसानों का शोषण करना चाहते हो। बेरोजगार नौजवान सड़कों पे मारा मारा फिर रहा, श्रमिक सड़कों पे मारा मारा फिर रहा, किसी के पास कोई काम नहीं है। आपने बाजार को गिरवी रख दिया है, रिजर्व बैंक के पैसों को घोंट गए हैं, उसके बाद भी आपका मन नहीं भर रहा। आप उद्योगपतियों के चौकीदार हो गए, आप उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। केवल अडानी अंबानी 10 ऐसे सूट-बूट उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी को चंदे के रूप में मोटी रकम दे रहा है। आप जो देश की के कल कारखाने, देश की सजोई हुई धरती, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो या एयरपोर्ट हो या तमाम सरकारी संस्थाएं हो, पेट्रोलियम की सरकारी संस्थाएं, सबको अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। क्या आरएसएस वाले इसको खड़ा किए थे? किसानों की मार्मिक स्थिति देख करके आपको थोड़ी भी शर्म हया लाज नहीं आ रही है? और आप हैदराबाद में यहाँ से 1200 किलोमीटर जा कर के आपकी पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब और देश के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब वहाँ जा कर के प्रचार करने का समय इनके पास है, लेकिन किसानों से मिल कर के बात करने का इनके पास समय नहीं है। छत्री शिरोमणि माननीय नकली छत्री बाबू राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि मुझे पता होता किसान आए हुए हैं यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे, तो इनके पास में 3-4 दिन पहले चला जाता। अरे भाई, आप कोमा में थे कि बेहोशी हालत में थे? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को दुर्भाग्य प्रदेश बना दिया है, बलात्कारियों का प्रदेश बना दिया है और जाके हैदराबाद का नाम चेंज कर रहे हैं, करने का कि जो धौस जमा रहे हैं कि इस हैदराबाद का नाम मैं भाग्यनगर रख दूंगा। अरे उत्तर प्रदेश को तो पहले ही आप दुर्भाग्य प्रदेश में के रूप में काबिल जो है बना डाला है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का जो टिप्पणी है। जब तक इस देश में ईवीएम और चुनाव आयोग नकारा बैठा है, इस देश में ऐसी सरकारें हमेशा बरकरार रहेंगी। और मैं आपको के चैनल के मार्फत ये भी बता देना चाहता हूं कि देश में आज किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान और छात्र ये कहने पे मजबूर हो गया है कि इससे अच्छी तो कांग्रेस की सरकार भली थी, सरदारों के सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अच्छी थी, कांग्रेसी कम से कम देश हित में अच्छे काम करते थे, देश के नौजवानों का ध्यान रखते थे।
किसानों का ध्यान रखते थे। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया जी के कथनानुसार उन्होंने कई बार कहा कि नहीं, देश का किसान बदहाल हो गया। एक कलम से एक रात में 75,000 करोड़ माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। इसलिए मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपने पूर्व सैनिक भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इन निरीह मजबूर अन्नदाता किसानों की मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, इनके आंदोलन को सफल बनाइए। आरएसएस के गुंडे इस आंदोलन में घुस करके पुलिस वालों पर ईंटा पत्थर फेंक रहे हैं, अभी कुछ पकड़े गए हैं। तो आंदोलनकारियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आरएसएस वालों की पहचान करें, इन भक्तों की पहचान करें, इनसे दूरी बनावें, नहीं तो आपका ये आंदोलन कमज़ोर करने के लिए आपके बीच में ही घुसपैठ कर जाएंगे। क्योंकि डेली मजदूर हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को बीजेपी कार्यालय से या बीजेपी के एजेंटों से इनको पैसा मिलता है 500-700 रुपया दिहाड़ी के रूप में। उसी के लिए ये हिंदुस्तान को नरक बनाने पर उतारू हैं। जय जय कांग्रेस।